जीएस में करंट अफेयर्स कुछ पूछे थे, जैसे आईपीओ आया था अडानी का, अडानी के आईपीओ से आया था। अडानी की आईपीओ से? हाँ, अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में था क्वेश्चन। कलाम द्वीप? हाँ। और इसके अलावा जो है मिसाइल्स के बारे में थे। अच्छा, मिसाइल्स के क्वेश्चन थे? हाँ, मिसाइल के 2 क्वेश्चन थे। एक था कि कौन सी जो थल से थल लड़ाई करने वाली जो मिसाइल होती है कौन सी है। खेल का एक कॉमनवेल्थ से पूछा था क्वेश्चन। हाँ, कौन सा गेम नहीं था ये पूछा था। ऊपर का लेवल जैसे अब की बार सीजीएल मेंस पूछा था वही लेवल था। हाँ, अच्छा, सीजीएल मेंस का पेपर के लेवल का था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कह, क्योंकि वो भी मतलब ज़्यादा मॉडरेट नहीं था। हाँ, वो भी मतलब लेवल का ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। आप दिए थे सीजीएल मेंस दिए थे। अच्छा, मेंस दिए थे। हाँ। तो उसमें जो है आपका अब आंसर की तो आ गया है? हाँ, आंसर किया गया है, नंबर ठीक ठाक है, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा। अच्छा, तो इस वाले में मतलब कि अच्छा इसमें और बेटर परफॉर्मेंस रहा है, उससे भी बेटर रहा है। शुंग वंश का संप्रदाय, वही कुछ मित्र था उसमें आंसर। हाँ, मैथ में पाई चार्ट के 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन पाई चार्ट। और वो भी क्वेश्चन एक ही तरीके से थे, लेकिन अल्टरनेट थे क्वेश्चन। तो जैसे अब्दुल कलाम के बारे में पूछा था, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं एसएससी सीएसएल एग्ज़ाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्ज़ाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्ज़ाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। हाँ सर, पेपर कैसा रहा? पेपर सर बहुत आसान था। बहुत आसान था? हाँ। कितना अटेम्प्ट कर दिए? मैं अटेम्प्ट तो 80 लगभग कर दिए हैं। 80 80 तक। हाँ। पेपर का लेवल आसान ही था? आसान था। मैथ इजी था। अच्छा। और रीजनिंग भी आसान ही था। मैथ इजी था। अच्छा, जीएस नॉर्मल था जैसे रहता है। इंग्लिश थोड़ा टफ लग रहा अच्छा, जीएस के बारे में कुछ बताइए। जीएस में करंट अफेयर्स कुछ पूछे थे, जैसे आईपीओ आया था अडानी का, अडानी के आईपीओ से आया था। अडानी के आईपीओ से? हाँ। और क्या इसके अलावा भी पूछा गया था कुछ? और एक अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में था क्वेश्चन। कलाम द्वीप? हाँ। और इसके अलावा जो है मिसाइल्स के बारे में थे। अच्छा, मिसाइल्स भी क्वेश्चन थे? हाँ, मिसाइल के 2 क्वेश्चन थे। एक था कि कौन सी जो थल से थल लड़ाई करने वाली जो मिसाइल होती है कौन सी है, उसका नाम पूछा गया था। हाँ। और क्या? और एक था कि मतलब कहाँ से लॉन्च किया गया, ऐसे कुछ था। अच्छा, ये बताइए जो करंट अफेयर में खेल इसमें कितना था? करंट अफेयर का अच्छे खासे क्वेश्चन थे। अच्छा, करंट अफेयर कितना था खेल का बताइए? खेल का एक कॉमनवेल्थ से पूछा था क्वेश्चन। हाँ। अच्छा, कौन सा गेम नहीं था ये पूछा था। कोई पंचवर्षीय योजना नहीं पूछा? पंचवर्षीय योजना नहीं। सम्मान वगैरह अवार्ड से? सम्मान अवार्ड भी नहीं। इंग्लिश के बारे में बताइए थोड़ा। इंग्लिश में वर्ड पावर थे अच्छे। वर्ड पावर अच्छे थे? हाँ। अच्छा, जो एक्टिव पर्सन नरेशन? हाँ, एक्टिव पर्सन नरेशन से थे क्वेश्चन। अच्छा, कैसे थे? अच्छे थे कि हाँ, अच्छे थे। कठिन थे? अच्छे थे सारे चारों में से। मतलब इंग्लिश पैसेज कैसा था इसमें का? पैसेज सही था, नॉर्मल था। अच्छा, नॉर्मल था। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ दोस्त, पेपर कैसा रहा? रिजल्ट नंबर 1। पेपर तो अच्छा था, पेपर बढ़िया था। रिजल्ट नंबर 1 कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। कितना कर दिया? हम अटेम्प्ट करके आए 83। पेपर का लेवल क्या लगा आपको? पेपर का लेवल जैसे अब की बार सीजीएल मेंस पूछा था वही लेवल था। हाँ। अच्छा, सीजीएल मेंस का पेपर के लेवल का था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कह, क्योंकि वो भी मतलब ज़्यादा मॉडरेट नहीं था। हाँ, वो भी मतलब लेवल का ही था। अच्छा, लेवल का। ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। हाँ। आप दिए थे सीजीएल मेंस दिए थे हम। अच्छा, मेंस दिए थे। हाँ। तो उसमें जो है आपका अब आंसर की तो आ गया है? हाँ, आंसर किया आ गया है, नंबर ठीक ठाक है, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो इस वाले में मतलब कि अच्छा इसमें और बेटर परफॉर्मेंस रहा है, उससे भी बेटर रहा है। अच्छा, इंग्लिश इसमें कैसा था? इंग्लिश ठीक था, कुछ मतलब नया पूछा था, जैसे कि एडम फ्रेजेस वगैरह एक दो क्वेश्चन था। वो शायद मुझे लग रहा था कि प्रीवियस ईयर से हटके था, वो नया ही अपडेट किए हैं ये लोग जो हैं। ये बताइए जो आपका इसी में जीएस पूछ रहा है, जीएस कैसा था? जीएस देखिए, एक्चुअली जीएस पे ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया हूँ। जीएस का जो मेरा फंस रहा था, जो मैं पढ़ा हुआ था प्रीवियस ईयर का, उसी में से जो जितना हुआ मैं उतना किया हूँ। बाकी करंट 3-4 क्वेश्चन था करंट का। अच्छा। और मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते जीएस। हाँ, 15-16 क्वेश्चन। हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या थे कुछ बताइए? हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है आपका, एक क्वेश्चन था कि मतलब जो है हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था हिस्ट्री का, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन दिया? पहाड़ फॉरेस्ट से रिलेटेड, जंगल से? जियोग्राफी से भी क्वेश्चन था। जियोग्राफी से क्वेश्चन था। एक तो जो क्वेश्चन फंसे हुए क्वेश्चन होते हैं वो याद नहीं होते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन से था कि मतलब जो है उपराष्ट्र जो हमारा जो है उपराष्ट्रपति है किस उसके तहत नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल के तहत। किस आर्टिकल के तहत? हाँ। इंडियन कल्चर क्या रहा? इंडियन कल्चर डांस में हो गया? हाँ डांस में था, डांस में क्वेश्चन था। लेकिन शायद दक्षिण भारत का था। अच्छा। हाँ, तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, त्योहार वगैरह से कुछ त्योहार से तो नहीं था शायद। नहीं था। अच्छा जी, इकोनॉमिक्स से क्या पूछा गया था? बाजार या बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं याद है। नहीं। चलिए थैंक यू। आइए सर, पेपर कैसा रहा? बहुत बढ़िया पेपर रहा। कितना अटेम्प्ट किए हैं? 76 अटेम्प्ट 76। पेपर का लेवल आपको क्या लगा? पेपर का लेवल मैथ का देखा जाए तो मैथ का बहुत आसान ही था। अच्छा, मैथ का पोर्शन आसान था। बाकी कैलकुलेटिव थे थोड़े बहुत। रिलेटिव थे। अच्छा, और इंग्लिश मॉडरेट थी। इंग्लिश मार्केट। और जीएस भी ठीक ठाक था। और जो उसमें करंट अफेयर आ रहे थे, जैसे मार्च या अप्रैल, मतलब पिछले साल के ही थे जो भी थे। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन बताइए थोड़ा जो आए। उसमें से एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें से अच्छा। अभी जब एग्ज़ाम देने के बाद दिमाग खराब रहता है। अच्छा, ये बताइए। अच्छा, हिस्ट्री क्वेश्चन बताइए। हिस्ट्री क्वेश्चन उसमें से एक वंश से आया था। उसमें एक उसमें पुष्यमित्र से। अच्छा, पुष्यमित्र वंश। हाँ हाँ। अच्छा, इसके अलावा क्या जो है ये बताइए। शुंग वंश का शुंग वंश का संप्रदाय, वही पुष्यमित्र था उसमें आंसर। और इसके अलावा क्या जो है और क्वेश्चन बताइए थोड़ा बहुत, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोलॉजी क्या? साइंस बायोलॉजिकल से तो याद नहीं आ रहा, बाकी याद बाद में आएगा वो याद है। मैथ के टॉपिक बताइए क्या क्या पूछे गए थे? मैथ के टॉपिक जैसे ज्योमेट्री से आए थे एक आध क्वेश्चन। अच्छा, और वहाँ से क्या? मेंस्ट्रुएशन से भी आए थे। मेंस्ट्रुएशन से किससे था? मेंस्ट्रुएशन में बेलन से था, जो है गोला से था? नहीं, उसमें उससे था जैसे मतलब 2D ग्राफ था, 2D से ही था। चतुर्भुज आकृति से, हाँ। ऐसे कुछ था। और इसके अलावा क्या जो है टाइम डिस्टेंस वगैरह? टाइम वर्क से भी एक क्वेश्चन था। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पानी था। टंकी का सवाल पूछा जा रहा ही नहीं? पानी की टंकी वाला नहीं था, उसमें टाइम एंड वर्क था। ए बी का दिया गया था, BC का दिया गया था, और ABC का तीनों का दिया गया था। उसमें A और C का पूछा गया था लास्ट का। और क्या क्वेश्चन इसके अलावा जो है सिंप्लीफिकेशन से कितना थे? बदमाश के नियम से अनुसार जो पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, अच्छे से थे उसमें। और एक तो बड़ा टफ था, उसको हमने बहुत कैलकुलेटिव था इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, वो नहीं किया। SICI पूछा जा रहा ही नहीं? हाँ, SICI से 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे SICI से? 4 क्वेश्चन हाँ। की परसेंटेज मिला के उसमें बता रहे हैं आप? परसेंटेज मिला के नहीं। अच्छा। SICI से ही। SICI से जी, दोनों मिला करके। काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ा दिया था। हाँ। 2 क्वेश्चन कम से कम। वैसे बहुत कठिन नहीं है। अच्छा। आसान है, बस कैलकुलेटिव है। अच्छा, कैलकुलेटिव है। हाँ, टाइम टेकिंग है। अच्छा, रीजनिंग के टॉपिक्स बताइए। रीजनिंग कहाँ से पूछे गए ज़्यादा? रीजनिंग में वो क्या, उसमें जो इक्वेशन होते हैं, कैलकुलेटिव इक्वेशन अच्छा। जो होते हैं वो आया था। और अच्छा, मतलब कि जो आप नंबर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आई थी। अच्छा, मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा गया था, मतलब हाँ, हाँ। क्वेश्चन है जैसे प्लस का माइनस हाँ, प्लस, उसमें प्लस का माइनस नहीं, उसमें बोला गया था कि 13 को अगर 11 कर दिया जाता है अच्छा अच्छा तब इसका रिजल्ट बताइए। अच्छा, और वो रिजल्ट माइनस में आ रहा था। ब्लड रिलेशन से क्या था? ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था। अच्छा, जिसमें पूछा गया था, मतलब उसमें ससुर और बहू का अच्छा। आ रहा था कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा जो है डाइस से हो गया, कैलेंडर से नहीं हो था। गया, डाइस कैलेंडर से नहीं पेपर था। कटिंग फोल्डिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग से नहीं था। मिरर इमेज, वाटर हाँ, मिरर इमेज और वाटर इमेज से एक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जो बनते हैं उससे क्या बोलते हैं, चित्र से रिलेटेड जो 3 चित्र बना रहेगा, चौथा चित्र उसका हाँ, आखिरी वो का था, क्या बनेगा, वो भी था। ऐसा भी क्वेश्चन था। जी, जी। ये जो है कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन थे। अच्छा। जिसमें था कि सभी हल्क फ्लैश हैं और अच्छा। सभी फ्लैश कुछ और भी करके था। ऐसा ही था जिसमें अच्छा, इसमें जो है क्या सीटिंग अरेंजमेंट का क्या वेटेज रहा होगा? सिटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन था जो कि लंबा मुझे लग रहा था, इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया रीजनिंग में। मैथ में क्या पाई चार्ट पूछा था कि नहीं? हाँ, मैथ में पाई चार्ट के 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन पाई चार्ट थे। हाँ, और वो भी क्वेश्चन एक ही तरीके से थे, लेकिन अल्टरनेट थे। मतलब अच्छा। कुछ यहाँ से फिर वो क्वेश्चन, फिर कुछ क्वेश्चन के बाद थे। अच्छा, मतलब एक ही तरीके का 4 क्वेश्चन निकाला गया, हाँ, ऐसा था। और क्या था कुछ इंग्लिश के बारे में थोड़ा आइडिया? इंग्लिश के बारे में बताया तो इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट थी, अच्छी खासी थी। उसमें जो वोकैब थी वो बहुत अंदर से पूछी गई थी, अच्छी खासी थी। चलिए ठीक है, थैंक यू। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा तरह से। कितना अटेम्प्ट किए हैं सर?
पहला अटेम्प्ट है मेरा सर। अच्छा, पहला अटेम्प्ट है, लेकिन क्वेश्चन कितना किए हैं? क्वेश्चन सर यही 60 के आसपास हुआ है। 60 के आसपास जी। तो पेपर कठिन उठिन तो नहीं रहा? नहीं, पेपर बहुत आसान था, लेकिन अच्छा। सर हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। जी। अच्छा, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसमें? कि मैथ अच्छा था, रीजनिंग मेरा सबसे अच्छा रीजनिंग गया है। रीजनिंग गया है? जी। कितना क्वेश्चन किया रीजनिंग? रीजनिंग में नियर अबाउट यही 19 के आसपास। 19? जी, जी, नहीं। अच्छा, मैथ कैसा रहा? मैथ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन था। अच्छा, इंग्लिश? इंग्लिश नहीं अच्छी थी, इंग्लिश नहीं अच्छी थी। जीएस? जीएस में अच्छा था सर। जीएस अच्छा किए हैं? जी। जीएस में 17-18 क्वेश्चन कुछ याद बता के जाइए। क्वेश्चन तो जैसे कि अब्दुल कलाम के बारे में पूछ रहा था, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, और ऐसे ऐसा था सर, याद नहीं था कुछ। हिस्ट्री वगैरह कुछ क्वेश्चन याद नहीं है सर। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट शिफ्ट का एग्ज़ाम देकर आ रहा है वह कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे, ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।